गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, जबकि हमने गोल भी सेट कर रखा होता है। हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए खूब मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बहुत मेहनत करने के बाद में भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है कि हम आधे रास्ते से भटक गए हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये हाल दोनों जगह हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में भी और ब्रह्मचर्य जीवन में भी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन करते वक्त भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम बहुत सुमिरन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को पाने में एक बीच में एक ऐसी रुकावट आ जाती है कि हम उन तक पहुंच नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हमारी इस दुविधा को, इस घुटन को, ये अजीब सी चीज़ जो हमारे जीवन में हो जाती है, जो हमें भगवान से पहुंचने से रोकती है, हमारे जीवन में दुख भर देती है कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, और उसका दुख हमारे मन में भर जाता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, फिर भी हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्यों? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज सारे सवालों का जवाब मैं इस साखी के अंदर आप सभी के साथ उसके माध्यम से शेयर करना चाह रही हूँ और शेयर करने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करती हूँ आज उन सब लोगों को अपनी इस दुविधा के, इस घुटन के जवाब मिल जाएंगे, जो हमेशा ये कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में एक इंसान आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वो इंसान आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस इंसान की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस इंसान से कहा, तुम कुछ दूर जरा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़ी हैरानी से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर वो कुछ दूर निकल पड़ा। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वो आदमी वापस स्वामी जी के पास पहुंचा, तो स्वामी जी ने देखा कि उस इंसान का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने इंसान से कहा कि ये कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके दिख रहे हो। तो इंसान ने कहा कि मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते हो और अपनी मंजिल से दूर चले जाते हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा होता है, और मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। मैं भी आप लोगों में से एक वो इंसान हूँ जो मंजिल के बजाय और लोगों के पीछे भागते हैं। और लोग कौन हैं? ये रिश्ते नाते जिनके पीछे हम भागते हैं, जिनसे हमेशा प्यार की उम्मीद करते हैं कि हमें एक प्यार का एहसास देंगे, हमारी मजबूती बनेंगे, हमारा सिर सहलाएंगे, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, और चाहे हमारा पार्टनर क्यों ना हो। लेकिन हम गलत उम्मीद कर रहे हैं। ये सब हमारे रिश्ते नहीं हैं, ये सब हमारे कर्म हैं, जो पिछले इस जन्म में हम कर्जा लेकर इनसे आए थे, कर्मों का, और इस जन्म में हमें सिर्फ कर्जा उतारना है।
इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, ये क्या दे सकते हैं हमें? हमें तो उल्टा इनको देना है। ये हमें कुछ देने के लायक नहीं है, प्यार भी नहीं दे सकते। तो हम यही गलती करते हैं कि हम इनके पीछे भागते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये हमें प्यार देगा। हम अपने रास्ते से जैसे विमुख हो जाते हैं, अपनी मंजिल को पाने में बिल्कुल वहाँ से हट जाते हैं, ध्यान हमारा हट जाता है। तो यही कमी हमें दूर कर देती है अपनी मंजिल को पाने से। आपने कभी देखा है कि आजकल के ज़माने में जब पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो दूर हॉस्टल में रहने के लिए भेज देते हैं, ताकि उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे वो अपनी पढ़ाई से विमुख हो, उसके रास्ते में कोई ऐसी बाधा ना आए, और वो बच्चा सक्सेसफुल भी हो जाता है, जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। तो ऐसे ही हमें करना होगा। हमें भी खुद को इन दुनिया वालों से दूर करके परमात्मा के, प्रभु परमात्मा के रास्ते पर लगाना होगा, वहीं उनके चरणों में बैठना होगा, और दिन रात हमें ध्यान लगाना होगा सिर्फ प्रभु परमात्मा का, और सबका ध्यान त्यागना होगा। हमें और लोगों के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते जाना है। हम थकेंगे भी नहीं और इजीली हमें अपना रास्ता भी मिल जाएगा। चाहे वो हमें इस मनुष्य जीवन में कोई भी चीज़ पाने की हमें अंदर से इच्छा हो कि हमें बहुत अच्छा घर बनाना है, अगर वो मंजिल पानी है तो उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे बहुत चीज़ों से कट ऑफ करना पड़ेगा अपने आप को। और वही चीज़ हमें सुमिरन में भी करनी पड़ेगी, भगवान को पाने के लिए भी करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ सुमिरन में ध्यान लगाना पड़ेगा और लोगों से ध्यान हटाना पड़ेगा। और ये आसान नहीं है, ध्यान हटाना आसान नहीं है, क्योंकि आसानी से भगवान नहीं मिलते हैं। तो हमें अपना ध्यान हटाना है, अपने रास्ते को और मुश्किल नहीं बनाना है। हम अपने रास्ते को और मुश्किल तब कर लेंगे, इनसे ध्यान हटाना मुश्किल इतना नहीं है जितना कि हम क्या कर रहे हैं कि हम उनके पीछे जाके अपने रास्ते को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेंगे। इनके पीछे चले गए तो हमें उनके पीछे नहीं जाना है, उनमें से ध्यान हटा लेना है। सिर्फ हमें रिश्तों को ऐसे निभाना है कि हम अपने कर्ज उतार रहे हैं। हमें इस मानस जन्म हमने जो ये देह धारण किया, इसको छोड़ के अपनी आत्मा को मुक्त कराना है 84 से। और अगर हम जरा सा भी भटके तो हम घिर जाएंगे और भटक जाएंगे, फिर हम अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही परेशान रहेंगे जैसे वो इंसान था। बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन थक रहा था मेहनत करते करते, क्योंकि मंजिल नहीं मिल रही थी उसको मेहनत करने के बाद भी। तो हम भी ऐसे ही थक जाएंगे और थकते हैं। लोग कहते हैं इतनी पूजा पाठ सुमिरन करने का क्या फ़ायदा, दुख तो हमें फिर भी मिल रहे हैं ना। परमात्मा कहाँ हमें मिलने आते हैं, परमात्मा कहाँ हमें दर्शन देते हैं, कहाँ हमसे गले मिलने आते हैं। तो हम भी हार जाते हैं। तो यही गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।